मुझे माँ मिल गई। महारानी बैठी मत रहना, अपने पापा को अच्छा भोजन बनाकर खिलाना और सारे काम बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा अच्छे से करना। मैं नौकरानी हूँ जो रोज तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। आराम से खाकर मोटिया रही हो। माँ तो भगवान को प्यारी हो गई और इस बला को छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। एक तो रंग पक्का और शक्ल सूरत भी ऐसी नहीं कि कोई पसंद कर ले, न लक्षण ही अच्छे हैं। पैदा होते ही माँ को खा गई और है ईश्वर इस कलमुही अपशकुनी से कब मुक्ति मिलेगी। विमला जी के तरकश से तीर चलते जा रहे थे। वह हमेशा रिया को जली कटी सुनाती थी। तभी तरुण ने आकर कहा, माँ रिक्शा आ गया है। वह रिया को घूरती हुई तरुण और श्वेता को लेकर अपने मायके चली गई। रिया की आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी और वह खिड़की से अपनी सौतेली माँ और भाई बहन को जाते हुए देख रही थी। उसका ध्यान टूटा जब उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तेरे दर्द को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि विमला तुझे हर पल जली कटी सुनाती है। बेटा उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं जितना समझाता हूँ वह दुगने वेग से तुझ पर गुस्सा उतारती है। कई बार सोचा तुझे हॉस्टल में भर्ती करवा दूं, मगर तुझे अपने से दूर करने के विचार से काम जाता हूँ। बेटा जाने अनजाने में मैं तेरा दोषी बन गया हूँ। बेटा तू उसकी बात को दिल पर मत ले। तरुण और श्वेता तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू उसकी बातें सुनकर रोती है तो उसे बहुत मजा आता है। बेटा तू उसकी बात पर ध्यान ही मत दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब वह देखेगी कि उसकी बात का तुझ पर कोई कसर नहीं हो रहा तो वह खुद बोलकर पछताएगी। बेटा सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी माँ तुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। मैं उसके सामने तुझसे ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो बोलकर ऑफिस चला जाऊंगा और वह सारा बदला तुझ पर निकालेगी। पापा की बातों से रिया को सहारा मिला। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। 4 दिन बाद विमला जी आ गई और उनका जली किटी सुनाने का क्रम चालू हो गया, मगर अब रिया न रोई न कुछ कहा, बस अपनी पढ़ाई करती रही। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर धीरे धीरे विमला जी का बड़बड़ाना कम हो गया था। रिया की मेहनत रंग लाए और वह डॉक्टर बन गई थी। उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। अब विमला जी उनकी कही हुई जली कटी बातें याद कर भी स्वयं शर्मिंदा थी। और एक दिन वह भी आया जब उन्होंने रिया से माफी मांगी। रिया के पापा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। रिया ने विमला जी से कहा, आप माफी न मांगो माँ, बस मेरे सिर पर प्यार से हाथ रख दो। माँ को तो देखा भी नहीं, बहुत तरसी हूँ माँ के प्यार के लिए। लग रहा है मुझे आज माँ मिल गई। विमला जी का हाथ रिया के सिर पर था और आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी।